अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों को राजा शुजात यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। और आज का वीडियो बेसिकली किसान जो प्रोटेस्ट हो रहा है हिंदुस्तान में उसके हवाले से करूँगा और उसकी कुछ सिमिलरिटीज़ जो हैं, जो हमने यहाँ पे पाकिस्तान में एक 126 दिन का धरना दिया था इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसको भी इसके साथ थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूँगा। आल दो कि हमारी डिमांड्स डिफरेंट थी और उनकी डिमांड डिफरेंट है। उनकी डिमांड है एमएसपी के हवाले से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हवाले से जो बिल पास किया है मोदी हुकूमत ने। किसानों को ये लगता है कि ये बिल उनके लिए ठीक नहीं है और इससे उनको नुकसान होगा, और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के तमाम किसान जो हैं वो पंजाब, हरियाणा, तमाम जगहों से निकल के वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और अनलिमिटेड जो है वो प्रोटेस्ट है उनका, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम बैठे हुए थे इस्लामाबाद में। और यहाँ पे हमारी जो डिमांड ये थी कि नवाज़ शरीफ को रिज़ाइन कराओ या 4 हलकों को खोलो और उन हलकों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराओ, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो चोरी शुदा इलेक्शन है, इस इलेक्शन में धांधली हुई। हमारी डिमांड्स डिफरेंट थी, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल इस्तेमाल हुआ, जो लोगों ने मेहनत की, जो इतने पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में आके बैठे, जो उन्होंने अपनी रिजिलियंस का मुजाहरा किया, जो पूरे पाकिस्तान में उनको यहाँ लाने से पहले जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस तरह से वाटर कैनन यहाँ पे लगाए गए, लोगों को जो है दफ़ा 144 के थ्रू लोगों को अरेस्ट किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से। यानी हर वो हरबा जो जहाँ पे इस्तेमाल हुआ लोगों को इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए, बड़े बड़े आपने देखा होगा कंटेनर लगा लिए गए थे और रास्तों को बंद कर दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह से हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में इन किसानों ने, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ, ये पॉलिटिकल जिद्दोजहद भी है। जब आप अपने राइट्स के लिए बाहर निकलते हैं, तो जब भी कोई आपको जो जेन्युइन पॉलिटिकल कारकुन होता है या जेन्युइनली लोगों की स्ट्रगल पे बिलीव करता है, वो उसको अप्रिशिएट करता है। और मैं यहाँ से जब उनको देख रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये लोग ज़रूर कामयाब होंगे। मोदी इनके आगे घुटने टेकेगा और इनकी डिमांड को ज़रूर वो सुनेगा और इस बिल को रिवर्स करेगा, क्योंकि ये जो रिजिलियंस का मुजाहरा इन्होंने किया है, जिस तरीके से हर जगह पे उनके लिए 144 आर्टिकल 144 हिंदुस्तान में भी सेम उसी तरह का ही है जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में है, उसकी खिलाफ वर्जी पे जिस तरह लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों पे ब्लॉक्स लगा के, सड़कें खोद के, इवन के कंटेनर खड़े करके, रोडों को ब्लॉक्स करके, और मुख्तलिफ़ जो उनकी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर तो यहाँ तक भी कोशिश की गई कि किसी तरीके से किसान बाहर ही ना निकलें। और मीडिया जो है, मोदी का मीडिया जो टोटली इन किसानों को अपोजिट और खालिस्तान और पता नहीं डिफरेंट नामों से पुकार के लोगों को मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहा है। जो मर्ज़ी कर लें, जब इतने बड़े लेवल पे लोग बाहर आ जाते हैं और वो फिर वो अपने मकसद की अचीवमेंट के लिए जब रोड्स पे बैठ जाते हैं, धरने के लिए बैठ जाते हैं, तो मैं आपको ये बता लूँ, हमारा एक्सपीरियंस है कि वो लोग किसी भी सूरत में जो पॉलिटिकल माफिया है, जो हुकूमती माफिया होता है, उसकी वो जो हुकूमती माफिया का जो माइंडसेट होता है, उसका माइंडसेट इन लोगों को किसी तरीके से गेज ही नहीं कर सकता। क्योंकि इनकी जो जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो किसी कमिटमेंट के साथ, किसी काज के साथ आके बैठे होते हैं, वो उनका जो रिजिलियंस का उस वक्त जब वो घर से निकल चुके होते हैं, तो वो अपने जहन में ये सोच के निकलते हैं कि अब आखिरी ब्रेथ तक, आखिरी लम्हे तक हम अपनी एफर्ट करेंगे और अपना मकसद अचीव करेंगे। और यही आज मुझे सुनने में और देखने में मिल रहा है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अनकंडीशनली जो है वो इन फार्मर्स के साथ बात करने पे तैयार हो चुकी है। और फार्मर की डिमांड सिंपल है कि एमएसपी को ख़त्म किया जाए। और आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार को भी इस्लाम पेश करना चाहिए, जिन्होंने किसी किस्म की, जिसे पॉलिटिकल, जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। अरविंद केजरीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है, उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया, उनको ओपन एहतजाज करने का मौका दिया, जो किसानों को वहाँ पे ये कहा कि आप अपना जो प्रोटेस्ट है वो कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं इन तमाम किसानों को, जितने भी ये इस किसान प्रोटेस्ट में शामिल, एक एक आदमी को सलाम पेश करता हूँ, सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि आप अपने हुकूक के लिए खड़े हुए। और हुकूमत वक्त को, जो इस वक्त फ़िरौन बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, और वैसे भी उसका मोदी का जो माइंडसेट है वो आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर किस तरह हो रहा है और पाकिस्तान के हवाले से वो कैसे सोचता है। आप लोग वहाँ पे खड़े हुए उसके ख़िलाफ़, आप तमाम लोग सलाम के, और जिसे कहते हैं, आप पे हमें फ़ख्र है कि आप इसके जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए और प्रोटेस्ट करके इंशाअल्लाह आपको ज़रूर
अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी भी देगा। और इसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आदमी जब अपने पूरे फैमिली को छोड़ के और अपने मकसद के काज के लिए घर से निकलता है, और फिर इतनी ठंड में, मौसम भी कितना सर्द है और इतने हार्डशिप के बावजूद आप दिल्ली में पहुँचे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खड़े हैं, और आपका किसी तरह से कमिटमेंट में आपको कमी बेशी नहीं हो रही। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और मैं एज़ अ पाकिस्तानी, हमारे यहाँ भी किसान हैं। किसान किसी भी कौम का, हमारे जो मुल्क है, हमारे मुल्क की बैकबोन है किसान। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी किसान जो भी है, जहाँ कहीं भी है, किसान अगर नहीं है तो आप अपनी फसलें नहीं उगा सकेंगे। किसान नहीं है तो हमारे जैसे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेंगे। खुराक की किल्लत हो जाती है। जितना किसान इम्पॉर्टेंट है, जितना मुल्क इम्पॉर्टेंट है, उतना ही किसान इम्पॉर्टेंट है। और किसान जहाँ कहीं भी है, हम उसके लिए उसकी आवाज़ के साथ हैं। और आप क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो बेसिकली मैंने उनके लिए बनाई थी, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत